हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बच्चा लोग, आज हम आपके इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का सबसे आखिरी चैप्टर लेने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11, द प्रपोजल, रिटन बाय एंटन चेखोव। ठीक है, बड़ा ही अजीब नाम है इन भाई साहब का। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना, अभी नॉर्मल स्टोरी जैसी नहीं है। यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है, दो तीन लोगों के बीच की पूरी बातचीत है। मतलब समझ लो कि एक स्टोरी, एक प्ले चल रहा है। वो प्ले पूरा हमको यहाँ पे एक नरेशन के फॉर्म में दिखाया हुआ है। ये स्टोरी कुछ कॉमेडी स्टोरी है। मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि एक आदमी है जो एक किसी को प्रपोज करने उसके घर पे जाता है। अब उसका रिलेशन पहले से बहुत अच्छा होता है, उस लड़की के पापा भी उसको जानते हैं। अब वो प्रपोज करने जाता है और वहां पे झगड़ा करने बैठ जाता है। एक बार झगड़ा होता है, उसकी हालत खराब होती है, वो घर के बाहर जाता है, फिर वापस अंदर आता है। लड़की को भी पता लगता है कि वो प्रपोज करने आया था, लड़की को भी बुरा लगता है। सेकंड टाइम आता है, बैठता है, फिर झगड़ा करता है और फिर हालत उसकी खराब होने लगती है। एक्चुअली लड़के की एक प्रॉब्लम है, जैसे काइंड ऑफ अस्थमा प्रॉब्लम होती है ना, वैसे ही इसको कोई प्रॉब्लम है कि जब भी बहुत हाइपर हो जाता है तो इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, सो ऑन। सो चलिए पढ़ते हैं ये स्टोरी बाय एंटन चेखोव। सो इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहले स्टेपन स्टेपन स्टेपनोविच चुबुको, एक लैंड ऑनर। ठीक है, मतलब कि जिसकी जमीन है, जिसके घर में है, जो ऑनर है, ये उसका नाम है। उसकी बेटी है नतालिया स्टेवेनोवा, जो कि 25 साल की है। एंड एक दूसरा लड़का है इवान वेसेलविच लोमो, जो कि इस ऑनर का, इस मकान मालिक का नेबर है। एंड अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर। ये भी एक लैंड ओनर ही है, ये भी किसी जमीन का, किसी घर का मालिक है। बहुत बड़े दिल वाला है, बट वेरी सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब शक करने लगता है। इसका बिहेवियर कैसे था, बहुत छोटी छोटी बातों पर लोगों पे शक करता है, डाउट करता है। चलिए, लेट्स बिगिन द स्टोरी नाउ। A drawing room in Chubukov's house. Lomo enters wearing a dress jacket and white gloves. Chubukov rises to meet him. अब ये सीन कौन सा चल रहा है भाई? जो चुबुको है उसके घर का सीन है, ड्राइंग रूम का। एंड लोमो उसके घर पे जाता है, वियरिंग अ ड्रेस जैकेट, ड्रेस अच्छा खासा ड्रेस पहना हुआ है, जैकेट अच्छी मस्त पहनी हुई है, एंड व्हाइट ग्लोव्स, हाथ में व्हाइट ग्लोव्स पहने हुए हैं। उसको देखते हुए चुबुको राइजेस टू मीट हिम, खड़ा हो जाता है। जब कोई आता है तो वैसे टीचर आती तो आप खड़े हो जाते ना, वैसे ये भी खड़ा हो गया। चुबुको, मैं अब आगे से मैं इसको चुबू भाई बोलूंगा, ये चुबू को बड़ा अजीब लगता है सुनने में, चुबू भाई। माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich, I am extremely glad. Squeeze his hand. Now this is very surprising, my darling. How are you? अब बच्चा, ये जो चुबू भाई है ना, ये हमारे बड़े अजीब कैरेक्टर है। इनके हार्मोनिकल प्रॉब्लम थी, सबको डार्लिंग बोलते थे। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब जैसे ही वो खड़ा हुआ तो एकदम खुशी से, ओहो देखो ये कौन आया है, इवान वेसेलविच आया है। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, स्क्वीजीज इट हैंड। पता है, ऐसे दोनों हाथ को हम एक दूसरे पे दबाते हुए कहते हैं ना, मुट्ठी बंद करके एक एक हाथ के अंदर दूसरे हाथ को दबाते हुए बोल रहा है, मैं तो बहुत ही खुश हो गया तुम्हें यहाँ देख के, बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया माय डार्लिंग, कैसे हो तुम? लोमो, थैंक यू। एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन? थैंक यू मतलब भाई मैं ठीक हूँ, एंड आपके क्या हाल चाल है? हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन? We just get along somehow, my angel, thanks to your prayers and so on. Sit down, please do. Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your getup? Evening dress, gloves, and so on. Can you be going anywhere, somewhere? Sorry, anywhere, my treasure? अब यार ये चुबू भाई बड़ा अजीब है, मक्खन पे मक्खन लगाया जा रहा है। वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ, मतलब उसने क्या पूछा था, आपका कैसा चल रहा है सब कुछ? तो इसने जवाब दिया, भाई बस ठीक है, चल रहा है जैसे तैसे। थैंक्स टू योर प्रेयर, भाई आपके प्रार्थना की वजह से। हम जब कोई पूछता है हमको तो हम कहते हैं ना कि क्या हाल चाल है, बस आपकी दुआ, हम बोलते हैं ना आपकी दुआ है, अच्छे हैं। ये भी वही बोल रहा है कि आपकी प्रेयर है, आपकी दुआ की वजह से हम अच्छे हैं, प्लीज आप बैठिए ना। फिर वो पूछ रहा है कि आप तो यार अपने नेबर को याद ही नहीं करते, आते ही नहीं हो। फिर वो पूछ रहा है कि आप इतने फॉर्मल ड्रेस में क्यों हो? इवनिंग ड्रेस में, मतलब कोई पार्टी वार्टी में जा रहे हो क्या? अब माय ट्रेजर, माय डार्लिंग, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है।
सबका मतलब एक ही है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको बहुत प्यार से बुला रहे हैं। लोमो, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू हॉनर्ड स्टेफन स्टेनोविच। भाई मैं तो सिर्फ आपको मिलने आया हूँ। हॉनर्ड मतलब कि अब उसके तारीफ में, उसकी रिस्पेक्ट करते बोल रहा है, ये फिर भी समझ आता है हॉनर्ड। देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रेशियस, देखो फिर से माय प्रेशियस, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, तो आप इतने अच्छे ड्रेस में क्यों हैं माय प्रेशियस। अब यार अगर हिंदी में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मेरे कीमती, माय प्रेशियस वही होता है, मतलब वो बता रहा है कि भाई डियर आप क्यों इस इतने ऐसे ड्रेस में हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे कोई न्यू ईयर नवे साल की पार्टी में जा रहे हो। Well, you see, it's like this. Takes his arm. I have come to you, Honored Stepan Shramovich, to trouble you with a request. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always, so to speak. I must ask your pardon. I am getting excited. I should drink some water. Honored Stepan Shramovich. अब उसने पूछा कि भाई आखिरकार आए क्यों हो, तो ये जवाब क्या दे रहा है कि देखो कुछ ऐसा है, एक्चुअली बोलने में थोड़ा ना झिझक रहा है। प्रपोज करने आया था, सामने बाप मिल गया तो थोड़ी तो हिचकिचाहट होगी। ठीक है, तो थोड़ा हिचकिचाहट से बोल रहा है कि देखिए बात एक्चुअली ऐसी है, टेक्स हिज आर्म। टेक्स हिज आर्म का मतलब है कि अपना हाथ पे, नर्वसनेस में हम कैसे बॉडी लैंग्वेज रखते हैं ना, हाथ वाथ हिलते रहते हैं, वैसे ये भी अपने हाथ वाथ हिला रहा है, हाथ को आगे पीछे ले जा रहा है या शर्ट ऊपर कर रहा है, नर्वसनेस में कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। I am here. I have come to you to trouble you. भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करने आया हूँ, एक तकलीफ देने आया हूँ आपको। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help. भाई एक नहीं दो बार प्रिविलेज मतलब मेरी खुशकिस्मती, मुझे मौका मिला था कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और कहने के लिए आपने मदद मेरी ली नहीं या ली है, मैंने आपको दो बार मदद किया, आपने मेरी मदद ली भी है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, पार्डन का मतलब होता है सॉरी, भाई मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं मतलब अब वो बोलने जा रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। तो जब हम अटक रहे हैं या बोलना कुछ और चाहते हेलो हैं सर। और कुछ और चाहते हैं हम। अब एक्चुअली हुआ ऐसा था कि वो बोलने जा रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। भाई कि भाई मैंने आपको दो बार हेल्प के लिए बोला है, आपने भी नहीं लिया, सो टू इसमें कुछ भी बोल रहा है, उसको बोलना था कि आपने मेरी मदद ली नहीं, लेकिन बोल गया आपने मेरी मदद ली। तो वो वही कहना चाह रहा है कि आई मस्ट आस्क योर प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, पार्डन मतलब माफी मांगता हूँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मुझे कुछ पानी पीना है। और उतना बोल के वो पानी पीने लगता है। चुबू भाई असाइड, he's come to borrow money, shan't give him any, allow, what is it my beauty। अब असाइड मतलब कि साइड में होके धीमे से अपने आप से बड़बड़ा रहा है कि शायद ये पैसे मांगने आया है। shan't give him any, लेकिन मैं इसको दूंगा नहीं। फिर वो उसको जोर से बोल रहा है कि भाई ये क्या है, माय ब्यूटी। अरे यार आदमी को कौन माय ब्यूटी बोलता है। You see, Honored Stepanovich, I beg pardon, Stepan Honorich. I mean, I am awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. देखो ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, एक्चुअली वो यहाँ पे अटक रहा है। You see, Honored Stepanich. अब नाम क्या है, स्टेपनोविच, लेकिन नर्वसनेस में बोल दिया स्टेपनिच। Oh, I beg pardon, sorry, sorry, please, sorry. अब हॉनरिच बोलना था, हॉनर स्टेपनोविच बोल दिया हॉनरिच। आई मीन ओ आई एम ऑफुली एक्सपेक्ट, उनको पता नहीं क्या हो रहा है, आप देख ही पा रहे हो। इन शॉर्ट यू एलोन भाई, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं ये मदद डिजर्व नहीं करता, मतलब ये मदद मुझे नहीं करनी चाहिए आपको, लेकिन आपको मेरी मदद करनी है, मतलब ऑफ कोर्स। फिर अटक रहा है, कुछ भी बोल रहा है, नर्वसनेस है। अब जैसे मैंने पहले कहा यार, अगर किसी को प्रपोज करने आ रहा है, सामने बाप मिल जाएगा तो क्या होगा। एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन एंड मतलब अब क्या बोल रहा है कि आपने मुझे जितनी बार मदद की है या मैंने आपको जितनी बार मदद की वो काउंट नहीं करना है। मतलब कहां से क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही उसको ना ही चुबू भाई को। ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पीट इट आउट वेल। भाई प्लीज ना घुमा घुमा के मत बोलो, सीधा जो है थूक दो। देखो स्पीड का मतलब थूकना होता है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि सीधे सीधा बोल दो। One moment, this very minute. The fact is, I have come to ask the hand of your daughter, Natalia Stepanova, is in marriage. भाई
उससे फिर एक लंबी सांस ली, 1 मोमेंट, फिर फाइनली बोल पड़ा कि फैक्ट ये है कि मैं यहाँ से आपकी बच्ची का हाथ मांगने आया हूँ। आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया, उनसे मैं शादी करना चाहता हूँ। अब यार इंग्लिश बड़ी फनी लैंग्वेज है ना, अगर मैं इसको डायरेक्टली हिंदी में कन्वर्ट करूँ, एग्जैक्टली कन्वर्ट करूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ आपके बच्ची का हाथ पूछने। आस्क मतलब पूछना, हैंड ऑफ योर, मैं आपके बच्ची का हाथ पूछने आया हूँ। मुझे कोई बोलेगा, मैं बोले पूछ, जाओ पूछ ले। है ना, बड़ी फनी लैंग्वेज है इंग्लिश। एक्चुअली इसका मतलब कुछ और है, जैसे आपने देखा। ओके, जॉयफुली, अरे खुश होके, बाय जॉब इवन वेसल भी सेड अगेन, आई डिडंट हियर इट, तो उछल पड़ा, जैसे इसको प्रपोज किया वैसे ये उछल पड़ा, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब तुझे प्रपोज नहीं किया, तेरी बच्ची को प्रपोज किया। आई हैव द ऑनर टू आस्क, क्या सच में मैं पूछूं, वापस दोबारा बोलूं, इंटरप्टिंग। अब वो पूछ रहा था क्या सच में मैं बोलूं, उसमें बीच में उसको स्टॉप कर दिया। My dear fellow, I am slow, glad and so on. Yes, indeed, and all that sort of thing. Embraces and kisses Lomo. वो इतना खुश हो गया कि उसके अंदर का रूप बाहर आ गया। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब तुमने बोल दिया, मैं चीजें चेक चाहता था, ऐसा इतना बोलते बोलते एम्ब्रेसेस, मतलब उसको गले लगा रहा है, उसको पपिया कर रहा है, बेचारा वो भी एम्ब्रेस होगा। एक आदमी दूसरे आदमी को पपिया करे तो एम्ब्रेसिंग फील होता है, शर्म आती है, तो वो भी लोमो भी ऐसा ही है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर लॉन्ग, मैं लंबे समय से मैं सोच रहा था कि तुम ऐसा कुछ करो या तुमको मैं शादी की बात खुद करूं। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, कंटिन्यू, लंबे समय से मेरा एक ही सपना था, इच्छा थी। शेड्स अ टीयर, अब आंसू निकलने लग गए। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, हे भगवान, एंजल क्यों बोल रहा है मुझे नहीं पता। एज इफ यू वेर माई ओन सन, तुम मेरे खुद के बच्चे हो ऐसे। यार ये तो नहीं बोलना चाहिए था, खुद का बच्चा बोलेगा तो बहन बन जाएगी वो। मैं गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, भाई तुम्हें भगवान सब दे, मदद दे, प्यार दे, सब करे। एंड सो मच ऑफ व्हाट आई एम बिहेविंग इज दिस इरेटिक वे फॉर। देखो वो भी खुशी में ये भी बोल बोल कर रहा है, और ये फिर भी अपने उससे सवाल पूछा, देखो मैं भी कैसे पागलों जैसे बकवास कर रहा हूँ या बिहेव कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, खुशी कर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। भाई जो भी हो, चलो मैं पूरे विद ऑल माई सोल, मतलब इसी खुशी के साथ मैं जाता हूँ। एंड नताशा मतलब जो नतालिया थी, उसी का घर का नाम नताशा था, मैं उसको अभी कभी यहाँ बाहर भेजता हूँ। लोमो ग्रेटली मूड, अरे वो भी खुश हो गया, बाप मान गया, और क्या चाहिए। ग्रेटली मूड, हॉनर्ड स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन और कंसेंट, क्या आपको लगता है कि भाई मैं कंसेंट मतलब कि उसकी सोच पे खरा उतरूंगा, या वो भी मुझे चाहती होगी, या वो भी मुझसे शादी करना चाहती होगी। Why? Of course, my darling. And as if she want consent, she is in love. Again, she is like a love stick cat and so on. Shan't be long. फिर वो एग्जिट, मतलब वो बोल रहा है कि भाई हाँ हाँ बिल्कुल तुमसे वो प्यार करती, कि तुम्हें चाहती होगी, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो भाई। एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, भाई सपोज शायद नहीं भी कंसेंट करती हो, लेकिन वो तुमसे प्यार में तो होगी, या प्यार कर लेगी। एगैड, एगैड का मतलब है कि अभी नहीं तो बाद में तुमसे प्यार कर ही लेगी। शी इज लाइक अ लव स्टिक, तो एक बेचारी बिल्ली जैसी, लव स्टिक जैसी, जो हर किसी से प्यार करती रहती है, लड़की है कि क्या है। एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। इतना बोलते वो वहां से निकल जाता है। लोमो, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, जस्ट एज इफ आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। भाई बहुत ठंड है, अपने आप से बोल रहे कि बहुत ठंड है। आई एम ट्रेम्बलिंग, मैं कांप रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी कांप रही है, ऐसा लग रहा हो कि मानो मेरे सामने कोई एग्जाम आ गया हो ना। हम जब बोर्ड में पहली बार एग्जाम देंगे तो कुछ चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना प्रिपेयर किया, नर्वसनेस एक पहली बार तो होगी, जो कि बस वैसा ही हाल इसका भी है। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैंने मेरा माइंड बना लिया है कि यस मैं नताशा को आज प्रपोज करके ही जाऊंगा। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेसिटेट, टू टॉक अलॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। अब वो बोल रहा है कि देखो अगर मैं अपने आप को सोचने का टाइम देता हूँ, या मैं बोलने में झिझकूंगा, मतलब आज ना बोल के कल परसों बोलूं, या मैं अगर उसको बोलते बोलते अटकूं, हिचकिचाऊं, टू टॉक अलॉट, या मैं ज्यादा ही बोल दूं, या टू लुक इन फॉर एन आइडियल, या मैं आइडियल जैसा बिहेव करूं कि हाँ देखो मैं जेंटल मैन हूँ, जेंटल पर्सन हूँ, या मैं फॉर रियल लव, मतलब
अगर मैं ऐसी कोई भी हरकत करता हूं, अपने आप को बहुत बुरा या बहुत अच्छा बताना, ज्यादा बोलना या कम बोलना, कोई भी चीज अगर मैं हरकत करता हूं तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। मतलब वो मुझसे इंप्रेस नहीं होगी, मुझे कभी हाँ नहीं बोलेगी। इट्स कोल्ड। और फिर वो ठंड के मारे वापस कांपने लग गया। Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? But I am getting a noise in my ears from excitement, drinks, and it's impossible for me not to marry. In the first place, I am already 35, a critical age, so to speak. In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I am excitable and always getting awfully upset. अभी वो जो लोमो है वो अपने आप से ही बड़बड़ाया जा रहा है, बातें किया जा रहा है। बोले कि देखो स्टेपेनोवा जो है ना वो एक्सीलेंट हाउसकीपर है, मतलब घर को संभालना उसको बहुत अच्छे से आता है। नॉट बैड लुकिंग, खराब नहीं दिखती है, मतलब अच्छी दिख रही है। वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी भी है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग नॉइज, लेकिन कुछ मेरा मेरा दिल मेरा दिमाग मुझे कुछ बोल रहा है। गेटिंग नॉइज फ्रॉम एक्साइटमेंट का मतलब है कि यार मैं इतना नर्वस हूं कि मुझे कुछ आवाजें आ रही है। फिर वो ड्रिंक्स, फिर वापस पानी पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। और अब ये समय पे मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। वो तारक मेहता का पोपट लाल है ना, वैसा। अब मुझे शादी करनी चाहिए भाई। क्यों? दो रीजन। पहला रीजन कि भाई मेरी उम्र 35 साल की हो गई, क्रिटिकल एज, मतलब आगे क्या होगा भगवान जाने। एंड सेकंड चीज अगर मैं बोलूं तो भाई मैं लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर, मतलब मेरी लाइफ में कोई बहुत शोर शराबा नहीं है, बहुत मामूली सी लाइफ है। बोलते ना जिसकी नॉर्मल लाइफ होती है, आम आदमी की लाइफ, तो वो शादी करता है, सेटल हो जाता है, वगैरह वगैरह चीजें। आई सफर फ्रॉम पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस का मतलब यही होता है एक बीमारी जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में जिक्र की थी कि जब कोई बहुत टेंशन में आ जाता है या गुस्से में आ जाता है ना, तो इसकी हालत बिगड़ने शुरू होती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बेहोशी छाने लगती है। आई एम एक्साइटेबल, भाई मैं बहुत ही जल्दी एक्साइट हो जाता हूँ। एक्साइट मतलब एकदम बोलते ना फीलिंग में आ जाना या गुस्से हो जाना एकदम। एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, बिना बात के मैं कई बार अपसेट भी हो जाता हूँ। At this very moment, my lips are trembling and there's a twitch in my right eyebrow. But the very worst of all is the way I sleep. I no sooner get into the bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it to my shoulder and head. अब वो क्या बोल रहा है कि इस समय, मतलब जब वो सब बातें अपने आप से कर रहा है, उसके लिप्स ट्रिम्बल, उसके होठ फड़फड़ा रहे ठंड के कारण, नर्वसनेस के कारण। एंड देयर इज अ ट्विच। ट्विच का मतलब उसकी आईब्रो भी ना एकदम झटके मारती है। एंड बट द वेरी वर्स्ट, लेकिन सबसे खराब बात यह है कि जब मैं सोता हूं, जिस तरीके से मैं सोता हूं ना, वो सबसे खराब बात है। किस तरीके से सोता है ये? नो सुनर गेट इनटू द बेड, जैसे ही मैं बेड पे जाता हूं, बिगिन टू गो ऑफ when suddenly something in my left side gives a pull। मतलब जैसे ही मैं सोता हूं ना, मेरी आंख लगती है, मेरे बॉडी में लेफ्ट साइड में पता नहीं क्या होता है, झटके लगते हैं। मतलब कई सारे बंदों को हाथ पांव मारने की आदत होती है नींद में, वैसी आदत मुझे भी है लेफ्ट साइड में। आई कैन फील, और ये जो झटके है ना वो मुझे मेरे शोल्डर एंड दिमाग पे फील होते हैं। आई जंप लाइक एन lunatic, walk about a bit and lie down again. But as soon as I begin to get off to sleep, there is another pull and this way happened 20 times. I jump like lunatic। ये क्या होता है lunatic? भाई पता है वो सर्कस में आपने देखा होगा, मूवी वगैरह में अपने पाँव के नीचे स्प्रिंग लगा के आते हैं, कूदते हैं, कोई मूवी वगैरह में देखा होगा। भाई लूनेटिक, मैं मेरे पाँव में से स्प्रिंग लग गया या किसी ने पीछे कुछ काट लिया हो ना, वैसे मैं उछल पड़ता हूँ एकदम से। वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ा बहुत चलता हूँ, फिर से लेट जाता हूँ, और जैसे फिर से मेरे को आंख लगती है, बिगिन टू गेट ऑफ, जैसे आंख लगती है फिर से मेरे को एक झटका फील होता है। और ऐसा तकरीबन पूरे रात में 20 बार होता है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये एक प्रॉब्लम है कि दुकान है प्रॉब्लम की। फाइनली इतना ही होते हुए नतालिया, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था, वो आ गई। वेल देन इट्स यू, एंड पापा सेड गो, देयर इज मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। हाउ डू यू डू इवान वैसेल्विच? अब इसके पापा सच में क्रैक थे कि क्या थे पता नहीं। देखो वो जब आई तो क्या बोले, वेल देयर, ओहो ये तो तुम हो। पापा ने तो मुझे बोला कि कोई मर्चेंट आया सामान खरीदने के लिए। मतलब अपनी बच्ची को वो सामान बोल रहा है और उस लोगों को एक
व्यापारी बोल रहा है कि व्यापारी आया है सामान खरीदने के लिए, जाओ आगे जाओ। ओ कैसे हो, हाउ डू यू डू वेसलविच? लोमो हाउ डू यू डू हॉर्नर नतालिया? जवाब दिया नहीं और डायरेक्ट सवाल पूछ दिया तुम कैसी हो। बैड मैनर, पहले बोलना चाहिए ना ठीक हूँ नहीं ठीक हूँ, डायरेक्टली पूछ लिया तुम कैसे हो। यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रॉन एंड नेग्लाइज, वी आर शेयरिंग पीस फॉर ड्राइंग, why haven't you been here for such a long time? Sit down. They sit themselves. Want you have some lunch? यू मस्ट एक्सक्यूज मतलब वो जब नतालिया इसके सामने आई तो एक एप्रन, एप्रन मतलब काम करते समय जो हम जैकेट पहनते हैं ना, खाना पकाते समय मम्मी आगे पहनती है, डॉक्टर काम करते समय व्हाइट लगा जैकेट पहनते हैं, वैसे इसने भी कोई जैकेट पहना हुआ था जो स्पेशली काम करते समय ही पहना जाता है, उसे कहा जाता है एप्रॉन। एंड नेग्लाइज, नेग्लाइज का यहाँ पे मतलब है कि वो थोड़ा बहुत गंदा था, एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं था, कुछ वहां पे भी प्रॉब्लम्स थी। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, भाई हम है ना, पीस, पीस का मतलब मटर, हम मटर को दानों को ऐसे फैलाते सूखने के लिए। Why haven't you been here for such a long time? भाई तुम बहुत समय से यहाँ पे आए नहीं क्यों? बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। इतना बैठने के बाद want you have some lunch? क्या तुम कुछ खाना लंच वंच पसंद करोगे? No, thank you. I have some already. भाई मैं खा के आया हूँ, no thank you. Then smoke. Here are matches. अब देखो खुद उसको ऑफर कर रही बेले स्मोक कर ले। हम लोग मीठा खाते हैं ना खाने के बाद, ये लोग खाने के बाद स्मोक करते हैं। Then smoke. Here are the matches. The weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. How much hay have you stacked? Just think, I felt greedy and had a whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I am afraid of my hay may rot. वो बोली कि लोग थोड़ी बहुत स्मोक कर लो, स्प्लेंडिड बहुत ही ठंडा वातावरण हो रहा है, लेकिन कल का वातावरण वेट था, मतलब बारिश बरस रही थी, इसीलिए जो वर्कमैन है वो कल कोई काम कर पाए नहीं। हाउ मच है, अब उसे पूछ रही कि तुमने इस बार कितने है का मतलब क्या होता है बच्चा, जो भी आप खेती बाड़ी करते हैं ना तो उसका पूरा आप एक क्या बोलते हैं जत्था बनाते हो, ओ कौन के शेप में आप उसको अरेंज करते जाते हो। कोई अगर मूवी वगैरह है किसी खेत में आपने देखा हो तो कोई भी चीज का पूरा ऐसा झुंड बनाते हो तो पर्वत जैसा वो झुंड बना रहता है, उसको कहा जाता है। क्या आपने पूरा है स्टैक मतलब उसको सुखा दिया है, यहाँ पे स्टैक का मतलब क्या, उसको पूरे है को सुखा दिया है। जस्ट थिंक आई फील ग्रीडी, भाई मैंने लालच की, मैंने सोचा कि मैं पूरी फील्ड कट कर लेती हूँ, मतलब कि जो भी दाने उग गए सब निकाल लेती हूँ एक साथ में, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, मुझे अब डर है कि मेरे है रोड सड़ ना जाए। उसने सोचा कि सब एक साथ निकाल के फटाफट थोड़ा बहुत अगर नहीं पके होंगे तो पका के बेच दूंगी, बट अब बारिश आ गई, कुछ काम हुआ नहीं, दिन ज्यादा हो जाएंगे तो सड़ जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं। सो आई एम अफ्रेड माई हे में रॉट, रॉट का मतलब सड़ जाना। I ought to have waited a bit, but what's this? Why are you in evening dress? Well, I never. Are you going to ball or what? Though I must say you look better. Tell me, why you got up like that? पूछे जा रही है लेकिन बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। आई ऑट टू हैव, भाई वो सबसे पहले बोल रही है आई ऑट, मुझे यार और इंतजार करना चाहिए था, ऑट टू का मतलब यहाँ पे वापस चाहिए है, बट व्हाट दिस, अब उसने टॉपिक को चेंज करके बोला कि ये क्या, तुम ये इवनिंग ड्रेस में हो। वेल आई नेवर, मैं कभी ऐसे तैयार नहीं होती हूँ। क्या तुम किसी बॉल में या कहीं जा रहे हो क्या, बॉल मतलब की पार्टी होती है, क्या तुम कोई पार्टी वगैरह में जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, तुम अच्छे दिख रहे हो। टेल मी व्हाई आर यू गॉट अप लाइक, तुम ऐसे क्यों तैयार हुए। अरे भाई बोलने का मौका तो दे उसको। एक्साइटेड, अब वो थोड़ा यहाँ पे एक्साइटेड का मतलब है कि नर्वसनेस के साथ बोल रहा है। यू सी हॉर्नर नतालिया, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माय माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। Of course you'll be surprised and perhaps even angry, but aside it's awfully cold। भैया वो वापस से नर्वसनेस में झिझकते हुए बोल रहा है कि देखिए नतालिया जी, बात ऐसी है ना कि मैंने मेरे माइंड को सेटअप कर लिया है कि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे सुन पाएंगे। क्या बोलना था और क्या बोल रहा है वो। ऑफ कोर्स तुम, आप मुझे सुन के तुम चौंक जाओगे, शायद गुस्से भी हो जाओगे, परहैप्स मतलब शायद गुस्से भी हो जाओगे, बट कुछ बोलने जा रहा था फिर अटक गया एंड अपने आप से बोल रहा है बहुत ठंडी है। व्हाट्स द मैटर, फिर वो पूछ पड़ी वापस, भाई क्या हुआ। सन्नाटा, पोज मतलब सन्नाटा। फिर कुछ सेकंड बाद वापस बोली वेल हेलो। जब कोई जवाब नहीं आता तो हम भी बोलते ना हेलो, वैसे भी बोल रही है हेलो। आई शैल ट्राई टू बी ब्रेव। You must know, Honor Natalia,
that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. वो क्या बोल रहा है कि भाई बहुत ही लंबे समय से आई शैल ट्राई टू ब्रीफ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको तो पता ही होगा दैट आई हैव लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग का मतलब बड़ा नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग का मतलब है इच्छा, मेरी इच्छा थी सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग, बल्कि आपकी फैमिली को जानने का मुझे सौभाग्य भी मिला, मतलब आपकी फैमिली और मेरी फैमिली काफी क्लोज है। कैसे क्लोज है? माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. भाई माई लेट आंट, लेट का मतलब यहाँ पे लेट हो गए, स्वर्गीय, मेरी स्वर्गीय आंटी और उनके हस्बैंड, फॉर whom, as if you know, from whom, जिससे कि मैंने, as you know, जैसे कि आप जानते हो, इनहेरिट किया है, मतलब मुझे विरासत में मिला है। देखो ये जहाँ पे कोमा आ रहा है ना, वहां पे आपको रुकना है। हम कहते हैं ना हिंदी में कि भाई मेरी आंटी और मैं उनके हस्बैंड, जिनको आप जानते ही होंगे, जिनसे मैंने ये चीजें ली है, जिनको, जिनसे, जहां से, जब हम हिंदी में ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहां पे एक कोमा लगाया जाता है। आई इनहेरिटेड माई लैंड, इनहेरिटेड मतलब विरासत में लिए, क्या क्या लिया है? जमीन लिया है। उन सभी को हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, बहुत ही इज्जत थी आपके पापा और आपकी स्वर्गीय मम्मी के लिए। द लोमोस एंड द चुबकोस have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other, and as I know you, my land is near neighbor of yours, you will remember that my oxen meadows touch your birch woods. अब वो क्या बोल रहा है कि भाई द लोमोस एंड जुबकोस, मतलब हमारा परिवार एंड आपका परिवार कई समय से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर अदर, एंड मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि हम दोनों परिवार को एक दूसरे के लिए काफी लगाव है, काफी अफेक्शन है, फीलिंग है। एंड एज यू नो, आपको पता ही है कि माई लैंड इज नियर नेबर ऑफ योर्स, मतलब आप जानते हैं मेरी जमीन आपके पड़ोस में ही है। यू विल रिमेंबर, आपको याद भी होगा कि मेरे ऑक्सन मीडोज ने आपके बर्च वुड को एक बार टच भी कर लिया था। ऑक्सन मीडोज का मतलब है यहाँ पे जानवर जो पालते थे लोग अपने फैक्ट्री, अपने कामकाज के लिए, उन्होंने आपके बर्च वुड्स, आपके एनिमल्स को भी टच कर लिया था, मतलब उनसे इंटरेक्शन हुआ था। मतलब इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं हमारे फैमिली और हमारी जमीन इतने क्लोज है। Excuse my interrupting you. You say my oxen meadows, but are they yours? अब वो आगे कुछ बोलता, उससे पहले नतन ने उसे रोक दिया, भाई सॉरी मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब बीच में रोक रही हूँ, लेकिन तुमने कहा कि माय ऑक्सन मीडोस, क्या वो सच में वो तुम्हारे हैं? यस माइन। What are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. No, mine, Honor Natalia. Well, I never knew that before. How do you make that out? How? I'm speaking of those oxen meadows which are wedged in between your birchwoods and the burnt marsh. अब भाई दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई, प्रपोजल तो धरा का धरा ही रह गया। भाई अब वो जब लोगों ने कहा कि हाँ वो तो मेरे हैं, तो नतारा ने बोला तुम क्या बोल रहे हो भाई, कब से तुम्हारे हो गए वो बोला नहीं नहीं सच में हमारे, नो माइंड। वेल आई नेवर न्यू, भाई मुझे इससे पहले पता नहीं था। हाउ डू यू मेक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारे हैं? हाउ, कैसे लगता है मतलब क्या? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज मिडोज विच वेर वेज बिटवीन, मैं उन मिडोज की बात कर रहा हूँ, उन जानवरों की बात कर रहा हूँ जो कि वेज का मतलब बीच में ही रहते हैं। किसके बीच में? योर बर्चवुड्स, आप आपकी जगह पे जहां पे आप अपने जानवरों को रखते हो, एंड बंट माश। अच्छा बंट माश का मतलब है एक वहां पे रूम या एक घर जैसा था जो काफी गंदा रहता है, जहां पे वो अपना कहते हैं ना, हम घर में भी तो रखते हैं सर, रखते ना, क्या बोलते हैं, जहां पे वहां थोड़ा सामान रखने के लिए काम आता है, स्टोर रूम, यस स्टोर रूम जैसी चीज थी। तो भाई उसको यहाँ पे कहा गया है बर्न्ड माश। यस यस दे आर योर्स, नो यू आर मिस्टेकन, हॉनरेड नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। भाई अब नतालिया बोल रही कि हाँ मैं भी उसी के बारे में कह रही, वो हमारे हैं। तो लोगों बोल रहे हैं आपको गलत फहमी हुई, वो तो हमारे हैं। जस्ट थिंक इसान, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, भाई आप कब से तुम्हारे हो गए, जरा सोच के बताना। हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, क्या कितना, कब से मतलब क्या, जब से मुझे याद है, जब से मुझे समझ आया तब से वो हमारे ही है। रियल, यू वॉन्ट गेट अप मी टू बिलीव दैट, तुम मेरा विश्वास ही नहीं करोगे है ना।
But you can see from documents, Hona Natalia, auction meadows, it's true, where once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. भाई वो बोल रहा है कि लगता है आप डॉक्यूमेंट्स देख के मानोगे, पेपर वर्क। भाई ऑक्शन विडो सच है कि वो एक समय डिस्प्यूट का मामला था, मतलब किसका है, तुम्हारा है, हमारा है, हम रखेंगे, तुम रखेंगे, लेकिन अब तो सबको पता है कि वो हमारे हैं। There is nothing to argue about. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own. When it happened that अब देखो वो क्या कहना चाह रहा है, देखो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं है। मेरी आंटी की ग्रैंडमदर ने, आंट्स ग्रैंडमदर, आंटी की दादी ने मिडोस दिए थे तुम्हारे पापा के दादा के पीसेंट को, टू द पीसेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, मतलब पापा के दादा के व्यापारी को ये दिए थे इसका फ्री में इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बदले में तुम्हारे, सॉरी पीसेंट का मतलब व्यापारी नहीं, सॉरी मजदूर, सॉरी माय मिस्टेक, पीसेंट का मतलब होता है मजूर लोग। भाई मजूर को फ्री में काम करने को दिया था और उसके बदले में तुम्हारे मजूर को एक दीवार खड़ी करनी थी, ब्रिक, दे मेक ब्रिक्स, ईंट बनानी थी, मतलब ईंट बना के हमको देनी थी। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू, और ये जो मजूर थे जो तुम्हारे पापा के दादा के थे, हैड द फ्री यूज, उसका फ्री में यूज किया 40 साल तक, एंड अब उसका हैबिट हो गई है, उनको अब ऐसी आदत पड़ गई कि वो इसको खुद का बोलते हैं। ऐसा कब हुआ भाई, उनका खुद का कब हुआ, ये तो खाली यूज करने को दिया था। नो, इट इजंट ऑल एट ऑल लाइक दैट। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिकॉर्ड that their land extended to burnt marsh. भाई नहीं, ये गलत है। दोनों ही, मेरे दादा एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, दादा के दादा, दोनों रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब कि यहाँ पे है कि उनको पक्का पता था, उन्होंने बोल के रखा था, एक फिक्स विल थी, पेपर वर्क था कि भाई ये जो हमारी जो जमीन है वो बर्न्ड मार्श है, मतलब वही जो स्टोर रूम टाइप की जगह है वहां तक हमारी जगह है। विच मीन्स द ऑक्शन मिडोज आर बस, इसका मतलब जो बीच में ऑक्शन मिडोज आ रहे हैं वो हमारे हैं। आई डोंट सी व्हाट दे आर देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट, इट्स सिंपली सिली। इसमें आर्ग्यू करने जैसा है ही नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। सो यहां से इनकी आर्ग्यूमेंट शुरू हो रही है, एक्चुअली हो चुकी है। सो बच्चा लोग, ये दो प्रेम बतखों के बीच का झगड़ा मैं नहीं देख सकता, तो इसीलिए आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इनके झगड़े को हम अगली बार फिर से कंटिन्यू करेंगे यहीं से, इसी क्षण से। तब तक के लिए आप भी सोचते रहिए कि ऑक्सन मिडोज किसके थे, लोमो के थे या नतालिया के थे, और आपका जवाब दीजिएगा हमारे प्राइवेट नंबर पे एसएमएस करके, यस या नो, और सही जवाब देने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।